तहरीक इंसाफ ने एनओसी मुअत्तल होने के बाइस इस्लामाबाद का आज का जलसा मुलतवी कर दिया। पार्टी रहनुमाओं का आशूरा के बाद जलसा करने का ऐलान। जलसा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से एनओसी मुअत्तल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की दीगर पीटीआई रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जलसे का नोटिफिकेशन मनसूख करना अफसोसनाक करार दे दिया। सवाल किया, डीसी इस्लामाबाद बताएं वो किसके इशारे पर चल रहे हैं। आज सियासी कमेटी की मीटिंग में लाहे अमल देने का ऐलान। वाज़े किया, पीछे हटने वालों में से नहीं है। मौजूदा हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है, उनके पास मैंडेट नहीं। ये जानते हैं कि फेयर ट्रायल हुआ तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा, हुकूमत आइन को मान रही है, न अदालतों को। मुल्क में सजा और जजा का कोई निज़ाम नहीं। अली अमीन गंडापुर का आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत देने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस ने जलसा गाह पहुंचने वाले पीटीआई कारकुनों को निकाल दिया। जलसा मनसूख हो गया, कारकुन घर जाएं। पुलिस का मौक़िफ़, खातून कारकुन पुलिस एहलकारों को कारकुनों को गिरफ्तार ना करने और ना मारने का मुतालबा करती रही। अपोजिशन आइन के दायरे में रहकर शौक से एहतजाज करे। पूरी कौम और सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का कौमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बड़ी जरूरत है। मलिक अहमद खान ने बानी पीटीआई की एपीसी में शिरकत खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। जेल में बैठकर देसी घी खाने वाला भूख हड़ताल क्या करेगा। हड़ताल तो दूर की बात है, वो 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज। बानी पीटीआई पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। बानी पीटीआई के जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाव घिराव के केसेस में बोली जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज 9 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब। शाहिद खाकान अब्बासी बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनियर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी होंगे। सरदार मेहताब अब्बासी, डॉक्टर जफर मिर्जा, राना जाहिद तौसीफ, ज़ईम कादरी समेत 20 अरकान पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील। कोयटा से हज़ारा बरादरी के रहनुमा फातिमा आतिफ भी पार्टी में शामिल। निज़ाम बदलने के लिए नई सियासी जमात बनाई। पाकिस्तान में जालिमाना निज़ाम बन गया। आम शहरी एक शिकार है, हुक्मरान जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते। मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस के शोबे की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म ने मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह करार दे दी। जावेद लतीफ़ ने कड़ी शराइत पर IMF मुआहदे की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा नून लीग का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में हुकूमत ज़बरदस्ती दिए जाने का भी दावा। वज़ीर आला सिंध ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एपीसी में शिरकत से मुतालिक तहरीक इंसाफ का फैसला मुस्बत इक़दाम करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पीटीआई की पहली पॉलिसी का तसलसल है। पीटीआई को मुतनाज़ा बयानात पर पहले भी नुकसानात पहुंचा और अब भी होगा। मुराद अली शाह की दादू में गुफ्तगू। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कंटकोट कच्चे के इलाके में डकैतों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। मुकाबले में बदनाम जमाना डकैत गैंग का सरगना इमदाद भयो मारा गया। इस्लाह पसंद मसूद पशकियान ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए। रन ऑफ इलेक्शन में 30 लाख से ज़ायद वोटों की बढ़तरी से फाते करार। मसूद पशकियान ने 1 करोड़ 63 लाख, जबकि कदामत पसंद सईद जलीली ने 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल किए। सदर इब्राहिम रईसी के फ़िज़ाई हादसे में मौत के बाद सदारती इलेक्शन के पहले मरहले में कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। मसूद पशकियान का वोटर से इजहार तशक्कुर। कामयाबी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसूद पज़िश्कियान को सदर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खित्ते की अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का पैगाम। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर के थाना शादमान के जलाव घिराव के केस में चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा। पीटीआई रहनुमा पर 9 मई के प्लानिंग का इल्जाम। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। MQM ने मुराद अली शाह के सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। मुस्तफा कमाल ने सूबे को मिलने वाले 18,000 अरब रुपए का हिसाब किताब मांग लिया।
सिंध ने मुस्तफा कमाल को कराची के बल्दियाती इदारों की तब्दीली का जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान गनवार खान का सलाम का भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को भर्ती करने का इल्जाम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने जल्द मुल्क की पहली ईवी टैक्सी और पिंक ईवी टैक्सी चलाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की जोरदार एंट्री। लाहौर, सियालकोट, मियांवाली, वजीराबाद, कसूर, चूनिया में सड़कें और नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फीडर स्ट्रिप करने से कई शहरों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। गुजरावाला के DHQ टीचिंग अस्पताल में पानी दाखिल हो गया। सर्जिकल वार्ड और ऑपरेशन थिएटर खाली करवा लिया गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश के बाद हब्स में कमी। शहर में सबसे ज्यादा बारिश शाहदरा में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वासा हुक्काम को नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के लिए हंगामी इकदामात का हुक्म। MD वासा गुफरान अहमद की वासा लाहौर को अलर्ट रहने और एमरजेंसी कैंप पर तमाम स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल मुतहर्रिक रखने की हिदायत। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। ठंडी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी। मौसम का हाल बताने वालों ने आज शाम हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। इसराइली फौज ने अल-सुब शुमाली गजा में बारूद की बरसात कर दी। ताज़ा हमलों में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 2 सहाफियों समेत 27 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का शिकार। लबनान पर भी इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी। शुमाली इलाकों में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। जो बाइडेन ने खुद को ट्रंप के मुकाबिल वाहिद उम्मीद करार दे दिया। मुबाहिसे के दौरान बीमार था। कौन है जो मेरी तरह नेटो को मुत्तहद रख सके? रिपब्लिकन उम्मीदवार का टीवी को इंटरव्यू। कराची के नादरन बाईपास पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। 55,000 लीटर स्मगल शुदा ईरानी डीजल पकड़ लिया। ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज की सहूलत से डीजल की बरामदगी शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 100 से जायद नामालूम अफराद का कस्टम टीम पर पथराव। हुकूमत का बैरूनी ममालिक भीख मांगने में मुलव्विस 2000 से जायद शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक करने की पॉलिसी ज़ेरे गौर। बैरूनी ममालिक में रिहाइश पजीर एजेंट्स को इंटरपोल के जरिए लाने के ऑप्शन पर भी काम शुरू। मुहर्रम अल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। मुहर्रम के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज नारों पर भी पाबंदी होगी। कोपहमा समीना बेग ने तबीयत खराब होने पर K2 सर करने का मिशन अधूरा छोड़ दिया। बेस कैंप के जानिब वापसी शुरू कर दी। समीना बेग को सांस की तकलीफ है। आबादी के करीब पहुंचने पर गाड़ी से लाने के इंतजाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। 2024-25 के बजट की मंजूरी। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का जायजा एजेंडे में शामिल। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल्स। स्पेन ने मेजबान जर्मनी को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस भी पुर्तगाल को पेनल्टीज पर हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के जॉनक सिनर ने सर्बिया के मियोमिर केस्मानोविच को शिकस्त दे दी। सिनर ने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हराया।